अब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की एक एग्जांपल की तरफ आते हैं और इसके अंदर जो सिग्नल हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये वाला सिग्नल है और ये सिग्नल x ऑफ n है। और इस सिग्नल के लिए हमने जो रिजल्टिंग सिग्नल्स कैलकुलेट करने हैं वो ये वाले सिग्नल्स हैं। और सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर सबसे पहले हमने x ऑफ n को जो है वो रीड्रॉ कर लिया है और अब हमने x ऑफ n इंटू यू ऑफ 1 माइनस n को कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम u ऑफ 1 माइनस n को कैलकुलेट करें। हमें पता है कि u ऑफ n जो है वो एक डिस्क्रीट टाइम स्टेप फंक्शन होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है और इसकी जो वैल्यू है इन पॉइंट्स पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टिल इन्फिनिटी, इन सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अब सबसे पहले हम शिफ्टिंग ऑपरेशन करेंगे और n में हम 1 ऐड कर देंगे। जब u ऑफ n प्लस 1 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सिग्नल एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये -1 के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद हम n को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम u ऑफ n माइनस एन प्लस 1 या दूसरे लफ्ज़ों में u ऑफ 1 माइनस एन कैलकुलेट कर सकें। और जब हम स्मॉल n को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला सिग्नल फ्लिप हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास सिग्नल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जो 1 से स्टार्ट होगा, फिर आगे 0, -1, -2, -3, -4 टिल माइनस इन्फिनिटी जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब u ऑफ 1 माइनस n को हमने x ऑफ n से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हम बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि 2 पे इस सिग्नल की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 पे जो वैल्यू है वो 0 है। इसी तरह 3 पे इस सिग्नल की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे इस सिग्नल की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है कि जब x ऑफ n की 2 पे वैल्यू इधर 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी। इसी तरह जब 3 की वैल्यू यहाँ पे 3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 हो जाएगी। लेकिन x ऑफ n की 1 पे जो वैल्यू है वो इधर जब 1 से की पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह x ऑफ n की वैल्यू 0 पे जो कि 0 है, जब यहाँ पे 0 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह x ऑफ n की -1 पे जो वैल्यू 1 है वो जब 1 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई -1 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह -2 पे वैल्यू 2, जब यहाँ -2 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह -3 पे वैल्यू 3, जब यहाँ पे -3 पे वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद इस सिग्नल की वैल्यूज़ 0 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आगे जो भी हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे उनका रिजल्ट 0 आएगा। तो जो रिजल्टिंग सिग्नल हमारे पास बना है x ऑफ n इंटू यू ऑफ 1 माइनस n के लिए, वो कुछ इस तरह का बना है। इसी तरह हम जो है अब पार्ट बी की तरफ आते हैं और पार्ट बी के अंदर हमने x ऑफ n को u ऑफ n प्लस 2 माइनस यू ऑफ n से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि u ऑफ n इस तरह का होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। और u ऑफ n प्लस 1 कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि इसके जो x एक्सिस है जो कि स्मॉल n है उस पर शिफ्टिंग होगी और ये 2 पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी अब u ऑफ n प्लस 1 जो है वो -2 से स्टार्ट होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और जब हम u ऑफ n प्लस 2 से u ऑफ n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे u ऑफ n की वैल्यू 0 है -2 पे और -1 पे भी इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे यानी हमारे पास -2 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 पे इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जो 0 की वैल्यू u ऑफ n की 1 है और u ऑफ n प्लस 1 में भी 0 की वैल्यू 1 है। जब 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर भी 0 हो जाएगा। जब u ऑफ 1 और u ऑफ n प्लस 1 की जो 1 पे वैल्यू है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी, फिर भी हमारे पास 0 आ जाएगा।
जब जब 2 पे जो u ऑफ n की वैल्यू है ये इधर 2 की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी तो 0 हो जाएगा, तो आगे सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो नतीजतन u ऑफ n प्लस 2 माइनस u ऑफ n जो है इसमें दो वैल्यूज़ 1 होंगी जो कि -2 और -1 पे हैं। अब इस सिग्नल को हमने x ऑफ n से मल्टीप्लाई करना है और बाकी सारे पॉइंट्स 0 होंगे, लेकिन जो -2 पॉइंट है जो कि 1 है वो इधर -2 वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा और इधर इसकी 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी रिजल्टिंग सिग्नल में। इसी तरह यहाँ पे -1 पे जो सिग्नल की वैल्यू है वो 1 है, ये जब इधर x ऑफ n की -1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो कि 1 है, तो यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग सिग्नल बन जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ 0 होंगी क्योंकि u ऑफ n प्लस 2 माइनस u ऑफ n जो है वो 0 है। अच्छा, अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं और पार्ट सी के अंदर हमने x ऑफ n को डेल्टा n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि जो डेल्टा n होता है उसके अंदर डेल्टा n जो है वो सेंटर्ड होता है 0 के ऊपर। जब हम डेल्टा n माइनस 1 करते हैं तो वो शिफ्ट करता है, चूंकि हम -1 कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 पे आ जाएगा। और ये जो डेल्टा n माइनस 1 है इसको फिर हम x ऑफ n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 पे डेल्टा n माइनस 1 की वैल्यू 1 है और ये इस 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो कि 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। और चूंकि डेल्टा n माइनस 1 की बाकी सारी वैल्यूज़ 1 2 3 से इन्फिनिटी तक और -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं, तो और ये वैल्यूज़ जब यहाँ पे x ऑफ n की वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टिंग सिग्नल में सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो कि 0 पे 1 है।